You are disconnected. Message can't be sent. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? कैसे फीलिंग साइड से करके बैठे हो बच्चों? क्या हुआ? ज्यादा दुखी हो क्या कुछ? हाँ तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर, टाइम एंड वर्क। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो सारी बातें समझ आई बच्चों आपको? दिख नहीं रहे बच्चों? कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों आवाज में, वॉइस में, या फिर बहुत खूबसूरत से एक फोटो दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे आपकी?
कोई दिक्कत परेशानी? देखो आस्था शुरू में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा जब आप उसी की प्रैक्टिस करते जाओगे। अभी मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस, आपकी सारी बातें दिमाग में छप जाएंगी और धीरे 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 आप इन चीजों को ओरल करने लगोगे। लेकिन ये जो है ना फास्ट करने का ये प्रोसेस होता है भाई। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी काम को करना स्टार्ट करोगे, जब उसको स्टार्ट करोगे तो वो स्लो ही होगा, धीरे 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 उसमें आपकी स्पीड खुद से बढ़ती रहेगी। जब आप रिवीजन करते रहोगे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चंस पकड़ो उनको करना स्टार्ट करो, 4-5 बार करोगे स्पीड खुद से बढ़ जाएगी। स्पीड की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी अभी, वो अपना इंक्रीज हो जाएगी। जब आप 100 150 150 या 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई अब हम क्वेश्चंस को इतना फास्ट करने लगे। लेकिन ये प्रोसेस है भाई, जब पहले आप करते जाओ, जब आपका बर्थ हुआ होगा पहले आपने चलना स्टार्ट करा होगा, उसके बाद आपने दौड़ना स्टार्ट करा। तो ये एक्चुअल प्रोसेस भी यही है, पहले आप चीजें समझो, समझते टाइम कभी भी जल्दी मत करो क्वेश्चन को, इस बात को हमेशा याद रखना। जब आप क्वेश्चन समझ रहे हो तब आप ऐसा मत समझो कि मैं इसको 10 सेकंड में करूं, कभी भी नहीं। जब समझ रहे हो तो बहुत आराम से करो, 1 घंटे में चाहे एक क्वेश्चन करो। लेकिन जिस दिन आप एग्जाम तक पहुंचोगे वहां तक आपकी स्पीड खुद ही फास्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस है, डेली रिवीजन करते रहो, स्पीड डेली इंक्रीज होगी। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर क्या था, उस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या करा था बच्चों हमने, क्वेश्चन नंबर बताओ एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों 11। अब देखो बच्चों, अभी आपके पास ना 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब ये क्वेश्चन वैसे ही है, जो मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप टाइम एंड वर्क से कर सकते हो, इसलिए हमने इनको यहाँ पर ऐड कर लिया। जैसे कोई कोई मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं ना कि बना दो बच्चा करेगा सोल्व, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको आप यहां से सोल्व कर सकते हो, इसलिए हमने इनको यहां ऐड कर लिया टाइम एंड वर्क में। करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई आपके पास क्वेश्चन समझ लो, आपके पास 2 कैंडल्स है, उसमें से एक कैंडल 4 आवर में कंप्लीट बर्न हो सकती है और दूसरी कैंडल 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है। आपको फाइंड आउट करना है कि भाई दोनों को जलाने के कितने टाइम के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाए। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बताओ, 2 कैंडल है, उसमें से एक कैंडल 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है और दूसरी वाली कैंडल 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद इन दोनों कैंडल्स के हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, इतने चुपचाप बैठे हो, क्या हुआ? बोलते रहा करो। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, अपने अपने मेथड हो सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आप रियलिटी में देखोगे तो किसी भी चैप्टर का नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी समझाऊं तो बस ये वैसे मिसलिनियस क्वेश्चन है कि भाई सारे चैप्टर्स आपके हो गए, तो अब ये कुछ 1-2 इजी से क्वेश्चन है, क्या आप इनको कर पा रहे हो या नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। भाई फर्स्ट वाली कैंडल 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है और सेकंड वाली 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न। तो सबसे पहले आप मुझे ये कितना एज्यूम करो, कैंडल की हाइट को आप कितना एज्यूम कर सकते हो। फिर से भाई वही बात आई, अगर कहीं भी कुछ एज्यूम करना है तो कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी एज्यूम आप ऐसा नंबर करोगे जो इजी हो। तो आपने एज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ 12 कि भाई दोनों कैंडल्स की हाइट है 12। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि दोनों कैंडल्स की हाइट सेम है।
उसके बाद आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाली कैंडल की जो बर्न होने की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? भाई ये 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो जाएगी, तो इसकी पर आवर बर्न होने की एफिशिएंसी कितना होगी? थोड़ा सा दिमाग से समझना चीजें, टाइम एंड वर्क से मैं आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो ये कितना होगा बच्चों आपके पास 3, ये पर आवर 3 बर्न होगी, तभी तो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 4 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो जाएगी। और इस सेकंड वाली की एफिशिएंसी कितना होगी? 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? नाम चेंज हो गया, पूरा मेथड तो वही है, टाइम एंड वर्क वाला जो आपने कल करा था। अब देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जो दोनों कैंडिडेट्स है ना, सपोज ये 3:2:3 हो जाए। भाई आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 होगा। तो आप एज्यूम कर लो सपोज टी टाइम के बाद, मतलब इन दोनों को बर्न करने के टी घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये इतनी बात समझ आई तो आपको? दोनों को बर्न करने के टी घंटे के बाद, टी आवर्स के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में आप 2 टॉफीज खा सकते हो, तो आप 2 घंटे में कितनी टॉफी खाओ? 1 घंटे में अगर आप 2 टॉफी खा सकते हो तो 2 घंटे में आप कितनी टॉफी खाओ? 4। ये बात समझनी थी बस आपको। देखो आपने एज्यूम करा कि सपोज बर्न करने के 3 घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली कैंडल के लिए देखो भाई, फर्स्ट वाली कैंडल की कंप्लीट हाइट है 12, और सपोज बर्न करने के 3 घंटे के बाद, तो आप मुझे ये बताओ जो फर्स्ट वाली कैंडल है ये 1 घंटे में कितनी बर्न होती है? 3। तो 1 घंटे में कितनी बर्न होगी? 3। तो 3 घंटे में कितनी बर्न होगी? अगर ये 1 घंटे में बर्न हो रही है बच्चों 3, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 घंटे में कितनी बर्न होगी, तो आप बोल दोगे भाई 3 थी। ये बात समझ आई बच्चों? जैसे 1 घंटे में आप 2 टॉफी खा रहे थे, तो 2 घंटे में कितनी खाई आपने? 4। सेम ऐसे ही अगर 1 घंटे में 3 बर्न होगी तो 3 घंटे में कितनी बर्न हो जाएगी? 3। तो अगर आप 12 में से 3t को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद सेकंड के लिए देखो, सेकंड वाले की हाइट भी है 12, ये जो सेकंड वाली है ये 1 घंटे में बर्न होगी बच्चों 2, तो 3 घंटे में कितनी बर्न होगी? 1 घंटे में बर्न है अगर 2, तो 3 घंटे में कितनी बर्न होगी? 2। तो यही आपको गिवन है कि बर्न होने के कितने टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। भाई टोटल हाइट है उसकी इतनी, और 3 घंटे में ये इतनी जल जाएगी, तो आपको यही बताना है कि कितने टाइम के बाद हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई आपको? अब कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपका आंसर होगा। टी की वैल्यू अभी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसका बेसिक क्लियर हुआ बच्चों? फटाफट से बोलो बच्चों। अब इसको एक बार चलो टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ही लो। कितना हो गया? 36 माइनस 90। उसके बाद इधर कितना होगा? 24 माइनस 40। इनको आप एक साथ इधर उधर थोड़ा सा घुमा फिरा लो, तो कितना होगा बच्चों? t इक्वल्स टू 12। तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? 12/5 आवर्स। अब 12/5 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसको कितना लिख सकते हो? इतने आवर्स। और देखो यहां से जब आप देखोगे तो टी आवर्स तो आप 2 घंटे तो आपके पास कंप्लीट हो गए। अब इस 2/5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो कितना हो जाएगा? 24। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई बर्न करने के 2 घंटे 40 मिनट के बाद, सॉरी, दोनों कैंडल्स को
बर्न और मोमेंट्स के बाद इन दोनों कैंडल्स की हाइट का रेशियो 2:3। समझ आई बच्चों बात? क्वेश्चन इसी था, बस समझाने में थोड़ा सा समय लगता है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो इसका एक्चुअल मेथड तो यही है, अगर आप इसका एक्चुअल मेथड देखोगे तो आप कितना भी घुमा फिरा लो आप यही करोगे। लेकिन एक और मेथड है कि इसको आप वैसे भी कर सकते हो, उसको भी देख लो, करना या मत करना उस मेथड से चॉइस आपकी है, लेकिन समझ लो। उसके बाद फिर जो भी आपको ज्यादा इजी लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लो, 4 और 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न हो सकती है, कितने टाइम के बाद हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में आपको इतना केवल 4 और 2 की मल्टीप्लाई करो 8, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करो 80। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करो। ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों कुछ? ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये एक थोड़ी सी रटने वाली बात हो जाएगी कि भाई आपने चीजें रट रखी हैं। लेकिन कर आप ऐसे भी सकते हो, अगर आप कोई, इसका लॉजिक वही है जो आपने वहां 12-3 की डिफरेंस लिया था, ये भी वही लॉजिक है, सिर्फ घुमा फिराकर करा आपने वही सब है। भाई वहां भी तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, है ये सब कुछ वही। लेकिन अगर आप चीजें रटनी है तो आप इसको ऐसे रट सकते हो, वरना तो आप उसी को भी याद रख लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समझ आया बच्चों? एक बार फिर से देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई, उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। ये भी वही बात है जो आपने अभी बेसिक से करा था, वो भी आपने यही करा था, यहां डायरेक्ट भी आपने यही करा। तो उसको याद रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन रख सकते हो अगर याद रखना है तो। बताओ बच्चों बात क्लियर हुई? इसको भी नोट कर लेना, इसको बस आप ऐसे ही क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है। इसीलिए मैं इस ट्रिक को ज्यादा प्रिफर नहीं करता। भाई अगर ये ट्रिक आपको याद रखनी है तो फिर ये क्वेश्चन भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी में अप्लाई होगी। लेकिन बेसिक वाला तो आप करते ही चले जा रहे हो, तो उसी को कर लो, लेकिन इसको भी नोट कर लेना। देखो एक और क्वेश्चन, देखो आपके पास दो मैन है, ये किसी वॉल को एक 9 आवर्स में कंप्लीट बना देगा और एक 10 आवर्स में। लेकिन अगर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो ये पर आवर 10 ब्रिक्स कम लगाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान बातों में चला जाएगा। तो ये दोनों मिलकर उस कंप्लीट वॉल को बनाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? 5 आवर्स। तो आपको ये बताना है कि उस वॉल के अंदर टोटल ब्रिक्स कितनी है। ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार घूम फिर के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब ये भी यही क्वेश्चन है जो आपने अभी करा था, बस इसमें गोल बना दिया, उसमें कैंडल बना दी थी। देखो चलो एक बार आप ट्राई करो इसको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। भाई सबसे पहले एक बात दिमाग में आनी चाहिए, टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे। अभी देखते हैं फिलहाल, देखो ऐसे तो मुझे भी याद नहीं है, टोटल वर्क को एज्यूम कर लो। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, हमसे तो अपने आप ही ठीक आएगा। ये है मैन फर्स्ट, ये है मैन सेकंड, तो आप मुझे मैन फर्स्ट की एफिशिएंसी बताओ कितना होगी। भाई आपने टोटल वर्क को एज्यूम कर लिया 90, और आपको यही बताना है जो ये आपने टोटल वर्क एज्यूम करा है ना बच्चों 90, ये एक्चुअल में कितना है। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों?
अभी जब आप इससे पहले क्वेश्चन करते थे तो वहां टोटल वर्क एज्यूम करके आपका आंसर आ जाता था, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपको टोटल वर्क ही बताना है कि एक्चुअल में टोटल वर्क होगा कितना। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोसेस सारा हो ही रहेगा। तो ये जो फर्स्ट मैन है इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों 10। भाई जब फर्स्ट वाला मैन हर एक घंटे में 10 ब्रिक्स लगाएगा तभी तो वो कंप्लीट 9 घंटे में 9 ब्रिक्स लगा सकता है। अब सेकंड वाले मैन की एफिशिएंसी बताओ। 9। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो ये दोनों कितनी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? अगर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 10 + 9 19। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जिन बच्चों को देखो यहां तक तो आप कर रहे हो, इसके बाद जिन बच्चों को दिक्कत आई होगी बस इसमें 10 ब्रिक्स का कम यूज करेगा तो उसको 5 आवर्स लगेंगे। तो बच्चों आपको इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था। आपने इस 10 ब्रिक्स को भी ऐसे छोड़ दो। आप ये बताओ, अगर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो ये कितने टाइम में करेंगे? इस टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे? 5 आवर्स। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला है, अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो इन्हें टाइम लगेगा 5 आवर्स। तो अगर इन्हें 5 आवर्स का सम कितना होगा? 18। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? भाई आपने 90 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास अब प्रेजेंट में दोनों की एफिशिएंसी का सम आ गया 18। बस हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताओ, ये 19 की एफिशिएंसी से वर्क कर सकते थे लेकिन एक्चुअल में कर कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रही है? 18। तो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी कितनी कम कर दी? भाई इन्होंने अपनी एफिशिएंसी कितनी कम कर दी? 1। तो बच्चों एफिशिएंसी 18 कहां से आया? भाई अभी तो आपको समझाया है, आपने इस 19 को 5 से डिवाइड कर दिया। फिर से देख लो भाई एक बार फिर से देख लो। भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला है ये दोनों अगर साथ में वर्क करें तो इस कंप्लीट वॉल को 5 आवर्स में बना सकते हैं। तो टोटल वर्क को अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बच्चों दोनों की एफिशिएंसी का सम आ जाएगा ना, कि भाई इन दोनों की एफिशिएंसी का सम है 80। भाई अगर ये 5 घंटे में 90 वर्क कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 18। तो मैं बात समझ आई बेटा आपको? अब उसके बाद देखो, ये एक्चुअल में वर्क करते हैं, कर सकते हैं 19 की एफिशिएंसी से, लेकिन करते किससे हैं? 18 की एफिशिएंसी से। तो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी कितनी कम कर दी? 1। 1 एफिशिएंसी इन्होंने अपनी कम करी, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? भाई जब इन्होंने अपनी एफिशिएंसी 1 कम कर दी तो बच्चों इसका रिजल्ट हुआ कि ये पर आवर 10 ब्रिक्स कम लगाने लगे। तो 1 की वैल्यू 10 हो गई ना आपके पास। भाई जब इन्होंने अपनी एफिशिएंसी 1 कम कर दी तो इसका रिजल्ट क्या हुआ आपके पास? जब इन्होंने एफिशिएंसी 1 कम करी तो ये 10 ब्रिक्स का यूज कम करने लगे, तो 1 की वैल्यू हो गई 10। आपको बताना है टोटल वर्क, मतलब 90 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 10 तो 90 की वैल्यू कितना होगी? 9। इसका मतलब वो जो वॉल है उसमें टोटल कितनी ब्रिक्स है? 900। समझ आई बच्चों कहानी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी कम समझ आई है बात। बताओ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? आगे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वहां तक की कहानी समझ आई तो फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हुई है बस, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। खुद से ट्राई करो।
देखो ये तो मैन है, तो वर्क हो भी गया। अगर मैन की जगह वुमेन कर दोगे तो बेटा फिर तो वर्क हो ही नहीं पाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर थोड़ा प्रैक्टिकली जाओगे आप। टू की वैल्यू 280, तो वर्क की फाइंड आउट करो, टोटल वर्क की फाइंड आउट करो। अगर मैन है तो वर्क हो भी रहा है, चलो समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अगर वुमेन हो जाएंगी तो आप जानते ही हो। नहीं, उसमें फिर ये भी तो होता है, वो करती क्या है औरत एक्चुअल में, वो क्या करेंगी, वो स्वेटर बैठ जाएंगे लेकर बुनने, स्वेटर। चार औरत बैठ जाएंगी, स्वेटर बनाती रहेंगी उसमें पूरे मोहल्ले को। हमारे इधर तो यही होता है, आपके इधर तो कुछ और भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये बताओ टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे, टोटल वर्क बताओ, फटाफट से करते हैं इसको। 60 एक ये वर्क मैन वन की एफिशिएंसी कितना होगी, फास्ट फास्ट बोलो। 4। सेकंड वाले की एफिशिएंसी कितना होगी, 3। तो अगर दोनों साथ में मिलकर वर्क करें तो मतलब ये पर आवर 7 वर्क कर सकते हैं। ये कर नहीं रहे 7 वर्क, मतलब ये कर सकते हैं। लेकिन ये 280 लेस ब्रिक्स का यूज करते हैं, तो इन्हें कितना टाइम लगता है बच्चों, 5 आवर्स। तो अगर इन्हें 60 वर्क को करने में 12 आवर्स लगेंगे बच्चों, तो इन दोनों की एफिशिएंसी का सम अप कितना हो जाएगा, 5। भाई एफिशिएंसी कितना कम हुई, 2। एफिशिएंसी 2 कम हुई, तो इसका रिजल्ट क्या है भाई, एफिशिएंसी के 2 कम होते ही आप 280 ब्रिक्स कम यूज करने लगे। एफिशिएंसी 2 कम होते ही आप 280 लेस ब्रिक्स का यूज करने लगे। तो 1 की वैल्यू होगी 140, 1 की वैल्यू होगी 140, तो 60 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल वर्क मतलब 60 की वैल्यू कितना, तो ये होगा आपका बहुत खूबसूरत सा आंसर 8400। इसका मतलब वो जो वॉल है उसमें टोटल 8400 ब्रिक्स हैं। बात समझ आई बच्चों। अब देखो, अब अगर आपको याद हो, श्रेयांश आप अलग लेवल का जाल बिछा रहे हो प्राइवेट चैट में। बेटा मैं कोई वो थोड़ी ना हूं, कहीं से पढ़ा कुछ अच्छा लगा तो लिख दिया। देखो अब आप एक बात समझो, अब मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि जो भी पर्सन छोड़ के चला जाए उसको हटा दो, याद है बच्चों वो बात। अब देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे मेथड से करोगे और कर भी सकते हो, तो कर लेना घर में बैठ के। लेकिन मैंने तो आपको जो बात बताई है मैं आपको उसी चीज से इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन जब एक बात बता दी तो फिर हम उसी को अप्लाई करेंगे। टोटल वर्क बताओ बच्चों कितना एज्यूम करो, 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 6। बी की एफिशिएंसी कितना होगी, सी की एफिशिएंसी कितना होगी, 4। अब बच्चे इस क्वेश्चन को करने में ना बहुत खतरनाक खतरनाक दिमाग लगाते हैं कि भाई लास्ट के 2 दिन में ए और बी ने लेफ्ट कर दिया तो लास्ट वाला वर्क सी ने करा होगा, उसको माइनस करोगे तो ए प्लस बी का आ जाएगा, फिर उसको फाइंड आउट करोगे। यही तो वो लक्षण है जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं। भाई जब आपको एक बात बता दी आप उसको देख लो, देखो समझो, टोटल वर्क है आपके पास 60। एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ लो, भाई ए और बी ने वर्क को कंप्लीट होने से 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया। भाई यही तो बोला है आपको, ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। भाई ए और बी ने
वर्क को कंप्लीट होने से 5 दिन पहले, सॉरी 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया। तो बच्चों अगर आप ए और बी को 2 दिन वर्क और करा दोगे, अगर आप ए एंड बी को 2 दिन वर्क और करा दोगे, तब आपको कोई दिक्कत? भाई अगर टोटल वर्क कंप्लीट होता है 10 डेज में सपोज, तो इन्होंने 2 दिन पहले वर्क लेफ्ट कर दिया, मतलब 1 से लेके 8 दिन तक तो इन्होंने वर्क करा, और जो लास्ट के 2 दिन थे 9 और 10 उसको इन्होंने लेफ्ट कर दिया। तो हम अब ऐसा एज्यूम करेंगे कि अगर ए और बी ये दोनों इन दोनों दिन में भी वर्क करते तो किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? भाई एज्यूम करना हम कुछ भी करें। तो अब आप मुझे खुद से एक बात बताओ, अगर ए और बी 2 दिन वर्क और करते तो कितना वर्क कर देते? ए और बी एक दिन में वर्क करते हैं 11, तो 2 डेज में कितना वर्क करते? 22। तो अब आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितना हो गया? 82। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? सीधी सीधी बात है, जितने दिन पहले लेफ्ट कर दिया उतना वर्क और करा दो। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, आपको कुल मिलाकर फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो अब जैसे ही आपने ए और बी दोनों को 2 दिन वर्क और करा दिया, समझो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? थोड़ा सा बाकी गहराई में अगर हम चले तो भाई सपोज वर्क आपके पास 10 डेज में कंप्लीट होता है, तो 1 से जो 8 डेज तक का वर्क, लेकिन जो 9 और 10 डेज वाला वर्क होगा उसमें सी अकेला होगा। अगर बच्चों यहां हम ए और बी को भी ले आए, भाई हमने ए और बी का वर्क यहाँ पर ऐड कर लिया, तो अब हमारे पास फर्स्ट डे से लास्ट डे तक तीनों है ए बी और सी। समझ आई बच्चों बात? भाई लास्ट के 2 डेज में अगर आप देखोगे तो ए और बी नहीं है, तो हमने ए और बी का 2 दिन का वर्क ऐड कर दिया कि अगर वो होते, अगर ए और बी दोनों होते तो वो कितना वर्क कर देते। और अगर अब आप देखोगे तो लास्ट तक, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक का वर्क है आपके पास 82, और फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपके पास ए बी और सी तीनों है, पर टोटल वर्क है 82 और तीनों की एफिशिएंसी कितना है आपके पास? क्योंकि अब तो आपके पास ए बी और सी तीनों पर्सन है, तो टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना। समझ आई बच्चों बात? क्या हो गया है? थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसे मत बैठे रहा करो चुपचाप। आपने बस इसलिए ऐसा कर दिया, फिर से देख लो, ये कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है आपको ऐसे लगे कि धान छुट्टी काफी बचा के, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। फर्स्ट डे से 8 नंबर के डे तक तो ए बी और सी तीनों है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ी सी दिक्कत यहां हुई कि लास्ट के 2 दिनों में सी अकेला है, तो आपने क्या करा भाई, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर ए प्लस बी को वर्क करा दिया, तो आपने अपनी मर्जी से ए प्लस बी को वर्क करा दिया, तो अब आपके पास फर्स्ट डे से लास्ट डे तक ए बी और सी तीनों हो गए। तो टोटल वर्क आपके पास है, तीनों के एफिशिएंसी का सम आपके पास है, टोटल वर्क को एफिशिएंसी के सम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। बच्चों कहानी क्लियर हुई? देखो वरना इसका एग्जैक्ट मेथड तो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हो जाएगा। लास्ट के 2 दिनों में ए और बी ने लेफ्ट कर दिया, तो लास्ट के 2 दिनों में सी अकेला कितना वर्क करेगा? फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो ए बी और सी तीनों ने करा होगा, फिर उनको ऐड करोगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे, इसलिए आप बताओ बच्चों बात समझ आई? अब देखो फिर से वही बात, भाई ए ने 2 वर्क कंप्लीट होने से पहले लेफ्ट कर दिया तो ए को वर्क करा दो, बी ने लेफ्ट कर दिया तो बी को वर्क करा के ऐड कर दो। क्योंकि आपका प्रोसेस रहेगा क्या,
आपको फर्स्ट डे से लास्ट डे तक तीनों को रखना है। टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी आपके पास होगी। करो अब एक बार इसको ट्राई खुद से। जिस पर्सन ने जितने भी दिन लेफ्ट कर दिए उसको उतना वर्क और करा। भाई अब मैं ऐसा तो बच्चों समझ ही सकता हूं कि आपको इतना काम करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितना अभी हमने स्क्रीन पे करा है, इतना काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक बात देखो, अगर आप इसको भी इसके ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे थोड़ा सा समय और भी ज्यादा लगेगा। अब इसको आप करोगे, आपको तो बस एक ही प्रोसेस याद रखना है। वो प्रोसेस क्या है भाई, आपने देखा कि ए ने वर्क कंप्लीट होने से 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो ए को 2 दिन वर्क और करा। ए 1 डे में कितना वर्क करता है बच्चों? 6। तो 2 डेज में कितना वर्क करेगा? ए अगर 1 डे में वर्क करेगा 6, तो 2 डेज में कितना वर्क कर देगा? 12। अगर ए को आप 2 दिन वर्क और कराओगे तो 12 वर्क और हो जाएगा। अब आप बी को देख लो, बी ने आपके पास वर्क कंप्लीट होने से 3 डेज के पहले लेफ्ट कर दिया, तो बी को आप 3 डेज वर्क और करा। बी 1 डे में वर्क करता है 5, 3 डेज में कितना वर्क करेगा? 50। टोटल वर्क कितना हो गया? 87। टोटल वर्क हो गया 87, और अब आपके पास ए बी और सी तीनों है, तो कितना टाइम लगेगा? समझ आई बच्चों कहानी? अब देखो ये क्वेश्चन पहले वाले से ज्यादा फास्ट हो गया होगा। अभी जब आप 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो फिर आप डायरेक्ट से आंसर ही मार्क करोगे, और वो ये तो करना है आपको। देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, टाइम एंड वर्क से ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। करो इसको रीड। देखो आप इस क्वेश्चन को एक बार ही समझ लो बहुत अच्छे से। भाई अगर ए और बी दोनों साथ में वर्क करें, अगर ए और बी दोनों साथ में वर्क करें तो कोई भी वर्क है उसको 12 डेज में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग वर्क करें तो ए ने क्या करा, अकेले 8 दिन तक वर्क कर दिया, उसके बाद ए चला गया, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी ने 20 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है कि बी अकेला उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आना ही आना है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, स्टार मार्क कर लो। अगर कह दिया आएगा तो मतलब आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को भी करने में तुम्हें। लेकिन सबसे पहले आप बच्चों मुझे ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया आपको? तो ए और अभी समझ आएगा श्रेयांश, रुको। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बेटा मैंने क्वेश्चन रट थोड़ी ना रखे हैं, अभी देखते हैं जितना आएगा। अब देखो भाई सबसे पहली बात है कि आपको फाइंड आउट करना है कि बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही आप ये देखोगे कि भाई आपको तो बी के लिए फाइंड आउट करना है, तो बी के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। जैसे टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे आपके पास बी का टाइम आ जाएगा। भाई बी का टाइम आपके पास ऐसे ही तो आ सकता है, पहले ये समझो आएगा कैसे, फिर बाद में प्रोसेस देखेंगे। आपका आंसर एक्चुअली आएगा कैसे? जब आप टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तब आपके पास बी का टाइम आ जाएगा और वो आपका आंसर होगा। तो आपको ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट, तभी तो आपका आंसर आ सकता है। बताओ बच्चों इतनी बात समझ आई? सबसे पहले जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हो तो आप ये समझा करो कि आंसर आ कैसे सकता है, फिर उस प्रोसेस को सजेस्ट किया करो कि हाँ अब ये ऐसे आ जाएगा।
तो ये प्रोसेस तो है कि आंसर आएगा कैसे। अब उसके बाद आप एक बात देखो, फर्स्ट लाइन में आपको बोला है कि A+B दोनों वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर A और B दोनों साथ में वर्क करें तो फिर वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों अगर हम यहाँ A और B की एफिशिएंसी पुट कर दें, कहीं से भी हम A की एफिशिएंसी ले आए और B की एफिशिएंसी ले आए, अगर हम A और B की एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर दें तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। बताओ ये बात समझ आई? भाई अगर आप A और B की एफिशिएंसी कहीं से ले आओ और उसको यहां पुट कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ आई? तो टोटल वर्क तो आपके पास ऐसे आएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। भाई पहले A और B की एफिशिएंसी आएगी, उसके बाद ही तो टोटल वर्क आएगा। अब देखो A और B किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद A ने अकेले कितने डेज तक वर्क करा? 8 डेज तक A ने अकेले वर्क करा। उसके बाद रिमेनिंग वर्क को करा B ने 20 डेज। भाई जितना वर्क A और B ने 12 डेज में करा है उतना ही तो वर्क अब इन्होंने अलग अलग होकर करा है। इसका मतलब ये दोनों बातें हो गई इक्वल। ये बात समझ आई बच्चों आपको? भाई या तो आप A+B को साथ में 12 डेज तक वर्क करा लो, या फिर आप ऐसे वर्क करा लो कि A अकेला करेगा 8 डेज तक और रिमेनिंग वर्क को B करेगा 20 डेज तक। तो ऐसे भी ये दोनों सेम वर्क करेंगे। तो अब आप यहां से A और B फाइंड आउट कर लो कितना। A और B की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। कितनी होगी A और B की एफिशिएंसी? इस क्वेश्चन में अभी आप थोड़ा सा और भी अच्छा सा दिमाग लगा सकते हो। वो क्या आपको अभी समझ आएगा, पहले बेसिक समझ लो। कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? इसमें भी अभी आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो। तो कितना हो जाएगा? A/B इक्वल्स टू 2/1। तो अब देखो A और B की एफिशिएंसी आपके पास आ गई। A और B की एफिशिएंसी को यहां पुट करो, टोटल वर्क आ जाएगा। कितना होगा टोटल वर्क? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 3 × 12 36। टोटल वर्क को अगर A की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो A का टाइम आ जाएगा 18। अगर टोटल वर्क को B की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो B का टाइम आ जाएगा 36। एक्चुअल मेथड इस क्वेश्चन का ये है। बताओ बच्चों बात समझ आई? इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, दिल में कोई दर्द किसी प्रकार का? बाकी सब बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, ये बात गलत है भाई। अब देखो अगर ये तो इसका एक्चुअल मेथड है और आप इसको करोगे भी ऐसे, लेकिन आप इसको एक टाइप से और भी सोच सकते हो। वो आप कैसे सोच सकते हो? देखो किसी को अगर वो बात समझ ना आए तो फिर आप इसको जो मैं बताऊंगा ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही। आप इसको कैसे कर सकते हो? भाई A और B दोनों वर्क को कितने डेज में कर सकते हैं? 12। इसका मतलब क्या है कि भाई A को भी 12 डेज आना पड़ेगा और B को भी 12 डेज आना पड़ेगा। भाई अगर A और B दोनों साथ में मिलकर 12 डेज तक वर्क कर रहे हैं, 12 डेज में किसी वर्क को कर सकते हैं, तो इसका मतलब A भी 12 डेज तक आया होगा और B भी 12 डेज तक आया होगा। भाई इस लाइन का यही तो मतलब है। अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे तो A ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा, B ने भी 12 डेज तक वर्क करा होगा।
अब आप मुझे ये बताओ, ए को कितने डेज तक वर्क करना है एक्चुअल में, रियलिटी में कितने डेज तक वर्क करना है ए को? 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अभी क्लियर हो जाएगी बात, अभी समझ आएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ए को एक्चुअल में वर्क करना था 12 डेज तक, लेकिन ए ने करा कितने डेज तक है? रियलिटी में उसको वर्क करना था 12 डेज तक, लेकिन उसने कितने डेज तक वर्क करा? 8। तो ए ने कितने दिन वर्क नहीं करा? ऐसे कितने दिन है जिनमें ए ने वर्क नहीं करा? तो बच्चों जब ए 4 डेज नहीं आया तभी तो बी जितना भी एक्स्ट्रा आया है। आप मुझे ये बताओ बी को भी एक्चुअल में कितने डेज आना था? अभी आपको बात समझ आ जाएगी। बी को भी एक्चुअल में कितने डेज तक आना था? 12, लेकिन बी आया कितने डेज तक है? 20। एक्चुअल में आना था 12 डेज तक, आया है 20 डेज तक। अब आप ये सोचो, ये जो बी है ये 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि ए ने 4 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब ए का 4 डेज का वर्क और बी का 8 डेज का वर्क इक्वल होगा। ये बात समझ आई बच्चों? देखो सोचना पड़ेगा अच्छे से, मैं आपको एक्चुअल मेथड भी समझाता हूं और थोड़ा सा आप अपना सोचना भी प्रोसेस स्टार्ट करो। भाई ए को भी 12 डेज आना है, बी को भी 12 डेज आना है। ए एक्चुअल में कितने डेज तक आया? फिर से देख लो एक बार, ए एक्चुअल में कितने डेज तक आया? 8। तो ए 4 डेज नहीं आया, ए के 4 दिन ना आने की वजह से बी को 8 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा। इसका मतलब ए के 4 दिन का वर्क और बी के 8 दिन का वर्क इक्वल होगा। डायरेक्ट आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी, फिर वही प्रोसेस पुट करो, आंसर आ जाएगा। ये वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा आसान है, और आप थोड़ी सी बच्चों अपना सोचना भी अच्छे से स्टार्ट करो। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे नहीं ना तो आप इन्हीं क्वेश्चन तक लिमिटेड रह जाओगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तभी कर पाओगे, अगर इससे थोड़ा सा भी लगाया फिर वो नहीं हो पाएगा। देखो ओरल ही होगा, टेंशन मत लो, लेकिन आप थोड़ा सा समझोगे ना तो ओरल हो जाएगा, वरना टाइम लगा के तो हो ही जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो और जो मेथड मैंने आपको अभी समझाया था एक बार उससे इसको ट्राई करो खुद से। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया अभी। एकदम सही बात है, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया 300। करो सब बच्चे ट्राई करो। देखो ऐसे हजार मेथड्स आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ क्वेश्चन को करो ना तो आपको बहुत सारी बातें खुद ही समझ आएंगी। अब ये हमें भी तो तभी समझ आती है भी चीजें कि हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। जब से आप खुद से करना स्टार्ट कर दोगे ना आपको हजार बातें समझ जाएगी और उनसे भी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जो भी सारा गेम है वो सोचने का ही, तो जितना अच्छा सोच पाओगे उतना फास्ट क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो ए और बी दोनों वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में ए को भी 30 डेज आना है और बी को भी 30 डेज आना है। अब आप मुझे ये बताओ बी ने कितने दिन पहले लेफ्ट कर दिया? बी ने 23 डेज तक वर्क करा, तो इसका मतलब बी ने 7 डेज वर्क नहीं करा। जब भाई बी ने 7 डेज वर्क नहीं करा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक को 3 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा। तो आगे आपके पास बी और ए की एफिशिएंसी यहां पुट कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, ए का टाइम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, बी का टाइम। समझ आया बच्चों?
और बेसिक मेथड से आप इसको वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करा था। अगर थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है तो आप ऐसा सोचना स्टार्ट करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस एक क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना या फिर अभी कर लो, अभी करो, फटाफट से करो। सब बच्चे आंसर बताओ कितना होगा। देखो एक क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा, उसके बाद में देखो 3 4 5 क्वेश्चन का बेसिक भी क्लियर हो गया और ट्रिक भी समझ आ गई। तो कहीं ना कहीं तो टाइम लगाना ही पड़ेगा बच्चों। इसीलिए जितना भी टाइम आप फोन में देते हो उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। भाई आपने देखा कि भाई ए और बी दोनों वर्क को 24 डेज में कर सकते हैं। इसका मतलब ए को भी 24 डेज वर्क करना है, बी को भी 20 डेज तक दोनों ने साथ में वर्क करा, उसके बाद ए ने लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ए ने 4 डेज वर्क नहीं करा होगा। ए के 4 डेज वर्क ना करने का रिजल्ट क्या है कि भाई बी को 2 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और 2। यहाँ पुट करो, टोटल वर्क आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करो ए का टाइम, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो बी का टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क का 2/3 करना है, तो वो आप देख लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। बात समझ आई बच्चों? और बेसिक मेथड तो इसका भी वही होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करा। अब आप ये बताओ यहां तक की सारी कहानी क्लियर? ये भी देखो वही आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 एकदम सेम है। ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे घर पे, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करो। ये होमवर्क और ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं ये सिर्फ एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्लास में तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप भी एक बार इसको ट्राई करना। तो बच्चों आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत? तो बच्चों आप यहां तक की चीजें रिवाइज करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखो, पढ़ते नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, जितने भी एग्जाम डिले हैं वो बस ड्यू टू कोरोना। कोरोना को हटते ही तुरंत एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका मतलब ये आपको 1 2 महीने का थोड़ा गोल्डन टाइम मिल गया, तो इस टाइम का पूरा फायदा उठाओ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। देखो आप हट जाएगा वो भी, लेकिन आप ऐसा मत करना कि भाई कोरोना तो हट गया लेकिन फिर आप तैयारी कर रहे हो। आप तैयारी को पहले ही कर लो, ये जो आपको गोल्डन टाइम मिला है ना इसी के अंदर कर लो। क्योंकि आपका तो एक टारगेट होना चाहिए भाई कोरोना को हटती, हमारे एग्जाम हो तब आपको प्रेशर मिलेगा। इसलिए आप आज ही कर लो जो भी करना है, ये गोल्डन टाइम मिल गया। अगर ये ना आता कोरोना तो आपका एग्जाम टाइम हो जाता, 2 महीने आपको मिले, तो फायदा उठाओ इस टाइम का। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। मैं भी इस टाइम का तो बहुत फायदा उठा रहा हूँ, मैं भी पूरा वैदिक मैथ पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि फायदा उठाओ। अगर एग्जाम टाइम पे होते तो कभी इसको पढ़ ही ना पाते। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।